सिर्फ 10 मिनट में राजस्थान ज्योग्राफी की नेक्स्ट 3 चैप्टर्स 30 ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं जो 90% स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि ये वही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं और फिर भी 90% स्टूडेंट इनको गलत कर देते हैं। इस तरह हम पूरी ज्योग्राफी को 5 वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैंने 3 वीडियो तो कंप्लीट कर दी है, जिसमें 9 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और राजस्थान के उद्योग के क्वेश्चंस। इन सब के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन को हम एक एक करके समझते हैं। तो आज का पहला चैप्टर है खनिज संसाधन, जिसका पहला क्वेश्चन है राजस्थान का किन खनिजों के उत्पादन में देश में पूर्ण एकाधिकार है। तो वह है अपना वोलेस्टोनाइट और जेस्पर। ठीक है, याद रखना दोस्तों। छात्र अक्सर उन खनिजों को भी इसमें जोड़ देते हैं जिसमें राजस्थान केवल अग्रणीय है, न कि एकाधिकार वाला। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब आ गया राजस्थान सीमा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट और जेस्पर का एकमात्र या पूर्व वर्चस्व वाला उत्पादक है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। और अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में किस किस्म का लोहा अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। तो वह पाया जाता है हेमेटाइट। याद रखना दोस्तों। ठीक है, मैग्नेटाइट सबसे अच्छी किस्म है, इसलिए छात्र बिना सोचे उसे चुन लेते हैं, जबकि राजस्थान में दूसरी किस्म मिलती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। लोहे की मात्रा के आधार पर राजस्थान में हेमेटाइट 60 से 70% लोहे किस्म का अयस्क अधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मुर्खों का सोना किस खनिज को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है पाइराइट को। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, किसको कहा जाता है, पाइराइट को कहा जाता है। छात्र अक्सर पीले संगमरमर के रंग के कारण भ्रमित हो जाते हैं। तो पायराट पायराइट इसका आंसर सही होगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। पायराइट को मौक्षिक या मूर्खों का सोना कहा जाता है। यह एक लोहा खनिज है, लेकिन गंधक के कारण लोहे के रूप में उपयोग नहीं होता है। यह जो क्वेश्चन है यह मेरे लिए भी नया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है, पीतल बनाने के लिए तांबे के साथ किस धातु का मिश्रण किया जाता है। तो वह किया जाता है एल्यूमिनियम को। ठीक है, याद रखना दोस्तों। छात्र अक्सर कांसा तांबा प्लस टीन और पीतल तांबा प्लस जस्ता एल्यूमिनियम के घटकों के साथ भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ स्थित स्थापित किया गया है। तो वह किया गया है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। याद रखना दोस्तों। उदयपुर मुख्यालय होने के कारण छात्र देबारी या जावड़ लगा देते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जबकि यह है चंदेरिया चित्तौड़गढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो वह पाया जाता है मकराना नागौर में। ठीक है, याद रखना दोस्तों। राज संबंध उत्पादन उत्पादन में प्रथम है, लेकिन गुणवत्ता में मकराना श्रेष्ठ है, जिससे छात्र गलत उत्तर चुन लेते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। आंसर क्या है, मकराना नागौर। उत्पादन में राजस्थान राजसमंद प्रथम है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कैल्साइट सफेद संगमरमर मकराना का है, जिससे ताजमहल बना है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है अपने राजस्थान को। याद रखना दोस्तों, खनिजों का जो अजायब घर है वो किसको कहते हैं, राजस्थान को कहते हैं। राजस्थान में 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार है, इसलिए इसे खनिज का अजायब घर कहते हैं। झारखंड खनिज भंडार में प्रथम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह कौन सी खान है जो देश में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। तो वह है डेगाना नागौर। डेगाना किस में आता है, नागौर में आता है। छात्र खेतड़ी तांबा और डेगाना टंगस्टन के बीच में भ्रमित हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, किस में आता है, डेगाना नागौर में आता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर जो झामर कोटड़ा उदयपुर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है अपना रॉक फास्फेट के लिए। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब इसे याद रखना है, रॉक की झालर बजाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के विपुल भंडार मिले हैं। तो वह मिले हैं अपने सीकर में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, किसमें मिले हैं, सीकर में मिले हैं। पुराने स्रोतों में उमरा उदयपुर प्रसिद्ध था, लेकिन वर्तमान में नया क्षेत्र चर्चा में है। तो क्या हो जाएगा, वो सीकर हो जाएगा। ठीक है, सीकर जिले में खंडेरा तहसील के रोहिले क्षेत्र में यूरेनियम के 12 मिलियन टन विशाल भंडार मिले हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, ऊर्जा संसाधन। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस स्रोत का है। तो वह है अपना तापीय ऊर्जा का। ठीक है, याद रखना दोस्तों।
वर्तमान में सौर ऊर्जा के बढ़ते प्रभाव के कारण छात्र इसे पहले नंबर पर मान लेते हैं। तो क्या आंसर है? तापीय ऊर्जा आंसर है। इस राजस्थान की कुल विद्युत क्षमता का लगभग 57 से 60% इस तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो है अपना सूरतगढ़ सुपर थर्मल, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कोटा राज्य का पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन सूरतगढ़ पहला सुपर थर्मल है। देखिए याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना बाड़मेर में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो वह है 45 रेशो 55 की, ठीक है ना, 45 और 55 की है। माही परियोजना 45 और 55 के आंकड़ों के साथ छात्र अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। तो 15 बाड़मेर रिफाइनरी में एचपीसीएल की हिस्सेदारी 74% और राजस्थान सरकार की 26% है। ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में जो प्रथम और ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो वह स्थापित की गई है अपने मथानिया जोधपुर में। ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कहाँ की गई है? मथानिया जोधपुर में की गई है। मथानिया प्रथम प्रस्तावित या स्थापित और श्रीवत्सर प्रथम निजी क्षेत्र के बीच में भ्रमित हो सकते हैं, ठीक है। मथानिया जोधपुर में देश और राज्य की प्रथम और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का वह कौन सा पावर प्लांट है जो गैसीयकरण तकनीकी पर आधारित है? तो वो है अपना बी, गिरल, ठीक है। याद रखना दोस्तों। जो गिरल है बाड़मेर लिग्नाइट थर्मल प्रोजेक्ट जर्मनी के सहयोग से राज्य का पहला गैसीकरण तकनीकी पर आधारित प्लांट है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, गैस आधारित रामगढ़ और गैसीकरण तकनीकी गेल में भ्रमित हो सकते हो। तो ध्यान रखना दोस्तों। अब आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो वह है अपना दूसरा। कच्चे तेल में कौन सा स्थान है अपना? दूसरा स्थान है। बॉम्बे हाई 40% के बाद राजस्थान देश का 20% कच्चा तेल उत्पादित कर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, अक्सर बॉम्बे हाई को भूलकर राजस्थान को पहला मान लिया जाता है, जबकि ये या तीसरे नंबर मान पर भ्रमित हो जाते हैं, ये याद रखना दोस्तों। ये जबकि कौन सा स्थान है अपना? दूसरा स्थान है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम परमाणु शक्ति ग्रह रावत भाटा किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो वह जो हुआ है वो कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में स्थित प्रथम परमाणु केंद्र कनाडा के सहयोग से 1972 में स्थापित किया गया है, ठीक है। याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव राजस्थान की किस झील में चलाई गई है? तो वो चलाई गई है पिछोला झील में, ठीक है। कौन सी झील में? पिछोला झील में। उदयपुर के अन्य प्रसिद्ध झीलों के कारण छात्र अक्सर इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो सितंबर 1997 में उदयपुर की पिछोला झील में सौर ऊर्जा से चलने वाली विश्व की पहली नाव चलाई गई है, ठीक है। याद रखना दोस्तों। अब जो सीज जो है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन में राजस्थान की कौन सी जिले शामिल है? तो वो उसमें जो शामिल है वो है जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। याद रखना दोस्तों। बीकानेर को भी जोड़ने का भ्रम पाल लेते हैं, इसमें देखो बीकानेर नहीं आएगा, याद रखना है अपन को जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर बस, ठीक है। बीकानेर नहीं है, इसमें भ्रमित मत होना। देश का प्रथम भूमिगत और गैस आधारित बिजलीकरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो है अपना नागौर में, ठीक है। याद रखना दोस्तों, किस में है? नागौर में है। छात्र अक्सर गैस के नाम पर जैसलमेर लगा देते हैं, जबकि भूमिगत बिजली घर अलग स्थान पर है, ठीक है। याद रखना दोस्तों। अब आ गया अपना नेक्स्ट चैप्टर, राजस्थान के उद्योग। तो राजस्थान के उद्योग का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है कौन सी है? जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो अपनी है द कृष्णा मिल्स, ठीक है। कौन सी मिल है वो? द कृष्णा मिल्स है, ठीक है। याद रखना दोस्तों। अब आगे छात्र ब्यावर में स्थित होने के कारण एडवर्ड मिल्स को पहली मिल समझ लेते हैं, जबकि कौन सी है? द कृष्णा मिल है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जिसकी स्थापना 1889 में ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा की गई थी, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट है, जो राजस्थान का जो सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है वो कहाँ पर है? तो वो है अपना खारिया खंगार जोधपुर में, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कहाँ पर है? खागरिया खंगार जोधपुर में है। सफेद सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है वो 1984 में लगा था, जबकि सबसे बड़ा कारखाना खारिया खंगार 1988 में जेके बिरला व्हाइट सीमेंट द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, गोटन में पहला कारखाना खुला था, लेकिन सबसे बड़ा खारिया खंगार है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, जो राजस्थान का जो मेन चेस्टर है किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भीलवाड़ा को। देखो
जो भिवाड़ी है वो नया नवीन मैनचेस्टर बन गया है, लेकिन जो अपना राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा ही है। नवीन और मैनचेस्टर में कंफ्यूज़ मत होना, ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जैसे राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का जो संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? वो किया गया है अपना श्री गंगानगर में, ठीक है? याद रखना दोस्तों। कहाँ किया है? छात्र प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर और चुकंदर संयंत्र के बीच में भ्रमित हो जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, कहाँ पे किया गया है? श्री गंगानगर में किया गया है। श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में 1968 से चुकंदर से चीनी बनाने की योजना आरंभ की गई थी, ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर सोर्स लिमिटेड किसका उपकरण है? तो वह है अपना केंद्र सरकार का, ठीक है? याद रखना दोस्तों। सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य सांबर सोल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। जो हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार का सीबीएसई की सहायक कंपनी है। केंद्र 60% और राज्य 40% है इसमें, ठीक है? राजस्थान में स्थित होने के कारण इसे अक्सर राज्य सरकार का उपकरण मान लेते हैं, जबकि ये केंद्र सरकार का है। तो यार ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में कांच उद्योग का मुख्य केंद्र कौन-सा है? तो राज्य में जो कांच उद्योग का केंद्र है वो है धौलपुर। कांच उद्योग में कौन-सा आता है? धौलपुर आता है। छात्र भिवाड़ी को औद्योगिक हब होने के कारण चुन सकते हैं, लेकिन कांच उद्योग धौलपुर की विशेषता है, ठीक है? राजस्थान के धौलपुर जिले में कांच उद्योग सर्वाधिक विकसित है। यहाँ दी गई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्कर स्थित है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट जो है अपना, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में। ऊन मंडी कहाँ पर है अपनी सबसे बड़ी? बीकानेर में है। जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड होने के कारण भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर में है, और जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है 1987 में। बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर में है। मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है अपना लाखेरी बूंदी में, ठीक है? याद रखना दोस्तों। छात्र सर्वाधिक माधोपुर के बड़े कारखाने जयपुर उद्योग के लिए भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है? याद रखना। राज्य में सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लीन निक्सन कंपनी द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हिंदुस्तान मशीन टूल यानी एचएमटी कहाँ स्थित है? ये जो कंपनी है अब बंद हो चुकी है। ये कंपनी थी अजमेर में, ठीक है? छात्र अक्सर औद्योगिक राजधानी होने के कारण इसे कोटा या जयपुर में समझ लेते हैं, जबकि ये गलत है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ स्थित है? तो ये है डिंडवाना में, ठीक है? वही राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स डिंडवाना नागौर में स्थित है, जहाँ सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। नमक उत्पादन के तीनों प्रमुख केंद्रों के बीच में भ्रमित मत होना, ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। अब ये इस तरह हमने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने आज आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं ये 3 चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो लास्ट वीडियो होने वाली है, उसमें हम परिवहन, जनसंख्या और पर्यटन कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमारे क्विज़ ज्योग्राफी को हमने कन्फ्यूज़ क्वेश्चन, जिसमें जितने भी इन 15 चैप्टर में से जो-जो भी कन्फ्यूज़ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको हमने कवर कर लिया है। इस तरह से हमने राजस्थान ज्योग्राफी निपटा देंगे अपन, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो और बच रही है, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। हर हर महादेव।